हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे नीतू सिंह की जो नई एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे हम लोग इडियम एंड फ्रेजेज को रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इडियम एंड फ्रेजेज का और भी वीडियो हम अपलोड किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाकर शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए और देखिए और रिवीजन कीजिए। तो यहाँ हम यानी कि 950 तक इडियम एंड फ्रेजेज को नीतू सिंह की बुक से रिवीजन करा चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पे रिवीजन करना है। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले दिया गया है यानी कि 951 से टू कीप इन अबेयंस। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू कीप इन अबेयंस का इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि टालना, रोकना, स्टॉप करना, यानी कि सस्पेंशन में डालना। इसी को हम बोलेंगे इडियम एंड फ्रेजेज में टू कीप इन अबेयंस। अगला दिया गया है टू कीप वंस ऑन काउंसिल। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू कीप वंस ऑन काउंसिल का अर्थ हो जाएगा अपनी राय या मामलों के बारे में मितभाषी होना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे टू से नथिंग अबाउट वंस प्लान्स, यानी कि कोई प्लान्स यानी कि अपने बारे में नहीं देना, कुछ नहीं बताना, नहीं कहना। इसी को हम बोलेंगे यानी कि टू कीप वंस ऑन काउंसिल, यानी कि अपनी राय या मामलों के बारे में कुछ नहीं बोलना। अगला दिया गया है टू कीप अंडर रैप्स। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू कीप अंडर रैप्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, यानी कि हिडन रखना, यानी कि टू कीप अ सीक्रेट। अगला दिया गया है टू कीप अप। तो यहाँ पे टू कीप अप का अर्थ हो जाएगा बराबरी बनाए रखना, यानी कि टू कीप और प्रोग्रेस एट द सेम रेट एज समवन एल्स, यानी कि बराबरी बनाए रखना। इसी को हम बोलेंगे इडियम एंड फ्रेजेज में टू कीप अप। अगला दिया गया है टू कीप नो थिंग्स और टू, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा के बारे में जानकारी होना, किसी के बारे में जानकारी होना, यानी कि नॉलेज होना। तो इसके मीनिंग्स हो जाएगा टू बी नॉलेजेबल अबाउट समथिंग। अगला है टू नो हाउ मैनी बीन्स मेक 5। तो इसका अर्थ हो जाएगा समझदार होना, यानी कि नॉट बी अ फूल, बी यानी कि रीजनेबली इंटेलिजेंट, यानी काफ़ी चालाक होना, समझदार होना, यानी कि बुद्धिमान होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला इडियम इसमें दिया गया है टू नो समथिंग इनसाइड आउट। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू नो समथिंग इनसाइड आउट का गहराई से जानना, यानी कि गहराई से समझना। टू नो एवरी डिटेल अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में डिटेल समझना, यानी कि प्रत्येक बातों को गहराई से जानना। अगला दिया गया है टू लीड एस्ट्रे। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू लीड एस्ट्रे का गुमराह करना, यानी कि टू मिसगाइड, यानी किसी चीज़ को मिसगाइड करना, गुमराह करना। अगला दिया गया है टू लेट समवन ऑफ। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू लेट समवन ऑफ का गलती के लिए क्षमा मांगना, यानी कि टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी को ब्लेम लगाया गया चीज़ों पर, यानी कि उससे माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। इसी को हम बोलेंगे टू लेट समवन ऑफ। अगला दिया गया है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का विलम्ब करना, यानी कि टालना, देरी करना, डिले करना, यानी कि टू रिमेन आइडल, टू प्रोकास्टिनेट, यानी किसी चीज़ को टालना, विलम्ब करना। अगला दिया गया है टू लिटिल परपोज। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू लिटिल परपोज का किसी काम का नहीं होना, यानी कि ऑफ लिटिल और नो यूज, यानी किसी यूज का न होना। अगला है टू लिव इन एन एवरी टावर। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू लिव इन एन एवरी टावर का आम लोगों की परेशानियों से अलग होना, यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम द अनप्लीजेंट थिंग्स दैट हैपन इन ऑर्डिनरी पीपुल्स लाइफ। अगला है टू लुक ब्लू, यानी कि टू लुक ब्लू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निराश दिखना, यानी कि हताश होना, निराश होना, डिस्प्रेस होना, यानी कि टू लुक डिसहार्टेड होना। अगला दिया है टू लॉर्ड इट ओवर। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू लॉर्ड इट ओवर का किसी से बेहतर स्वयं को दिखाना, यानी कि टू बिहेव एज इफ यू आर मोर इम्पोर्टेंट दैन समवन, यानी किसी चीज़ से बेहतर अपने को आपको दिखाना। इसी को हम बोलेंगे इडियम में टू लॉर्ड इट ओवर। अगला नंबर दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे तो टू लूज ग्राउंड। तो यहाँ पे टू लूज ग्राउंड का अर्थ हो जाएगा पिछड़ना, यानी कि टू बिकम लेस एक्सेप्टेबल। अगला है टू मेक अ फस अबाउट। तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू मेक अ फस अबाउट का उपद्रव करना, यानी कि गुस्से में होना। तो इसे हम बोलेंगे टू बिकम एंग्री और एक्साइटेड अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, एंग्री होना, गुस्सा होना, आग बबूला होना। अगला है
टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, तो इसका अर्थ हो जाएगा राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा बनाना, इसी को हम बोलेंगे टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, यानी कि टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स एग्जैगरेट अ माइनर प्रॉब्लम, यानी कि माइनर प्रॉब्लम को, छोटी सी बात को यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला है टू मेक अ पाइल, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू मेक अ पाइल का बहुत पैसा कमाना, यानी कि टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगला है टू मेक अमेंड्स, तो यहाँ पे टू मेक अमेंड्स का अर्थ हो जाएगा भूल सुधारना, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारना, इसी को हम बोलेंगे टू मे यानी कि टू कॉम्पेंसेट, यानी कि क्षति को पूर्ति करना। अगला दिया गया है टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो यहाँ पे टू मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ हो जाएगा किसी तरह से गुजारा भत्ता करना, यानी कि टू लिव विद इन वंस इनकम लाइव विद इन मीन्स, यानी कि अपनी आय को किसी तरह से गुजारा भत्ता करना, यानी अपने लाइफ में। अगला है टू मेक डू, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू मेक डू का काम चलाना, यानी कि टू मैनेज, यानी किसी तरह अपने कार्य को मैनेज करना, काम चलाना। अगला है टू मेक गुड द लॉस, तो इसका अर्थ हो जाएगा नुकसान की भरपाई करना, यानी कि क्षतिपूर्ति करना, टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस, यहाँ पे कॉम्पेंसेट का अर्थ हो जाएगा क्षतिपूर्ति करना, यानी कि टू मेक गुड फॉर लॉस का अर्थ हो जाएगा क्षतिपूर्ति करना, नुकसान की भरपाई करना। अगला है टू मीन बिजनेस, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गंभीरतापूर्वक निपटना, यानी कि टू टेक सीरियसली, यानी कि काफ़ी गंभीरतापूर्वक होना। नेक्स्ट है अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है टू मेजर स्वर्ड्स, यहाँ पे टू मेजर स्वर्ड्स का अर्थ हो जाएगा युद्ध या प्रतियोगिता में शामिल होना, यानी कि टू इंगेज इन कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन में इन्वॉल्व करना, यानी कि इनरोल करना। अगला है टू मेक हाफ वे, तो यहाँ पे टू मेक हाफ वे का अर्थ हो जाएगा समझौता करना, यानी कि टू कम कंप्रोमाइज विद समवन, यानी किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ करना, यानी कि समझौता करना। अगला है टू मीट वंस फेट, तो यहाँ पे टू मीट वंस फेट का अर्थ हो जाएगा उसी प्रकार की मौत पाना जैसी, यानी कि गलत करनी हो, यानी कि जैसी करनी वैसी उसका भरनी लेना, इसी को हम बोलेंगे टू डाई इन द वे एज वन डिजर्व बिकॉज ऑफ वंस मिसकंडक्ट, यानी कि जिस प्रकार का यानी कि गलती करना उसी प्रकार का उसका सज़ा पाना, इसी को हम बोलेंगे टू मेक वंस फेट, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगला है टू मीट ट्रूबल हाफ वे, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे टू मीट ट्रूबल हाफ वे का मुसीबत आने से पहले चिंता करना, यानी कि टू वरी अबाउट अ प्रॉब्लम बिफोर इट कम्स, यानी कि मुसीबत से पहले चिंतित होना, इसी को हम बोलेंगे टू मीट अबाउट हाफ वे। अगला है टू मिस द बोट, इसका अर्थ हो जाएगा मौका गंवा बैठना, यानी कि टू मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर को लॉस करना, खो देना। अगला नंबर इडियम्स दिया गया है टू नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू नेल वंस कलर्स टू द मास्ट का अर्थ हो जाएगा आत्मसमर्पण करने से इनकार करना, यानी कि टू रिफ्यूज टू सरेंडर, यानी कि सरेंडर करने से इनकार कर देना। अगला है टू पैडल वंस ऑन नोज कैनो, इसका अर्थ हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना, टू बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि जो स्वयं पे आश्रित होना। अगला नंबर दिया गया है यहाँ पे टू पास अवे, तो यहाँ पे टू पास अवे का अर्थ हो जाएगा चल बसना, यानी कि निर्धन होना, टू डाई, यानी कि मरना। अगला है टू पे ऑफ ओल्ड सोर, यानी कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का अर्थ हो जाएगा बदला लेना, यानी कि टू टेक रिवेंज, यानी कि किसी से रिटालिएट करना, बदला लेना। अगला है टू पिक होल्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू पिक होल्स का दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना, यानी कि टू क्रिटिसाइज समवन, यानी कि दूसरे को ब्लेम करना, निंदा करना, यानी कि उसकी कमियां को ढूंढना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टू पिक होल्स। अगला है टू पिक अप द थ्रेड्स, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू पिक अप द थ्रेड्स का फिर से संभलना, यानी कि जहाँ पिछली बार छोड़ा हो फिर से वहीं से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ से बंद हुआ हो उसी से फिर से स्टार्ट करना, बिगिन करना, इसी को हम बोलेंगे टू पिक अप द थ्रेड्स। अगला है टू प्ले टू द, यानी कि अर्थ हो जाएगा गैलरी, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू प्ले टू द गैलरी का लोगों को खुश करके समर्थन जुटाना, यानी कि टू सीक और विन अप्रूवल, यानी कि लोगों को खुश करके यानी कि समर्थन जुटाना, इसी को हम बोलेंगे टू प्ले टू द गैलरी। अगला है
टू पॉकेट एन एफ्रॉन्ट, इसका अर्थ हो जाएगा टू पॉकेट एन एफ्रॉन्ट का बिना प्रतिवाद के अपमान करना, यानी कि टू एक्सेप्ट एन इंसल्ट विदाउट रिएक्टिंग। अगला नंबर है टू पोर आयल इन ट्रूबल्ड वाटर, इसका अर्थ हो जाएगा टू पोर आयल इन ट्रूबल्ड वाटर का झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करना, यानी कि टू काम और डिस्प्यूट, यानी कि विवाद को समाप्त करना, यानी कि समाप्त करने की कोशिश करना। अगला है टू पुल वंस टुगेदर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू पुल वन सेल्फ टुगेदर का भावनाओं पर नियंत्रण करना, यानी कि टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंग्स एक्ट एप्रोप्रिएटली। अगला है टू पुट एन इंड टू, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू पुट एन इंड टू का समाप्त करना, यानी कि स्टॉप करना, रोक देना। अगला दिया गया है टू पुट इन अ नट सेल, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू पुट इन अ नट सेल का संक्षेप में कहना, यानी कि टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइज, यानी कि काफ़ी संक्षेप में कहना, यानी कि लघु रूप में बोलना, शॉर्ट में कहना। अगला है टू पुट वन आउट ऑफ, यानी कि काउंटेंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित करना, यानी कि टू मेक वन फील अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड। अगला है टू पुट अप विथ, यानी कि बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, यानी कि सहन करना, इसी को हम बोलेंगे इडियम में टू पुट अप विथ। अगला है टू क्वाइट ऑन समवन, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी का साथ छोड़ देना, यानी कि टू स्टॉप हेल्पिंग समवन्स इज नीड, यानी कि ज़रूरतमंद चीज़ों को, यानी कि साथ छोड़ना, इसी को हम बोलेंगे टू क्वाइट ऑन समवन। अगला है टू रफ इट, तो यहाँ पे टू रफ इट का अर्थ हो जाएगा कष्ट सहना, यानी कि टू इंड्योर हार्डशिप टू लाइव और विदाउट कंफर्ट। नेक्स्ट दिया गया है टू रन एक्रॉस, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू रन एक्रॉस का संयोग से मिलना, यानी कि टू मीट बाई चांस, यानी कि अचानक मिलना। अगला है टू रन वन डाउन, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू रन वन डाउन का किसी को नीचा दिखाना, यानी कि टू डिस्प्रेज और बिलिटिल समवन, यानी कि किसी को अपमानित करना, उसे नीचा दिखाना। अगला है टू स्केल अप, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू स्केल अप का बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज द साइज अमाउंट और इम्पोर्टेंस। अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है टू सर्व आउट, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू सर्व आउट का पूरा कार्यकाल या सज़ा काटना, यानी कि टू कंप्लीट वन टर्म इन ऑफिस ऑफ प्रिजन, यानी कि पूर्ण सज़ा काटना, यानी कि पूरा कार्यकाल पूरा होना, इसी को हम बोलेंगे टू सर्व आउट। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 999 नंबर वर्ड्स दिया गया है, इडियम्स दिया गया है। टू सेट असाइड, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू सेट असाइड का अलग रखना, यानी कि किसी प्रयोजन के लिए, यानी कि डिफरेंट होना। टू सेव और कीप समथिंग फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 1000 इडियम्स को। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी कि सहानुभूति या दुखी होने का नाटक करना, इसी को हम बोलेंगे टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। यानी कि टू प्रिटेंड टू बाई सिंपैथेटिक टू प्रिटेंड ग्रीफ, यानी कि किसी के दुख में, यानी कि सहानुभूति दुख होने के नाटक करना, इसी को हम बोलेंगे टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। अगला है टू शो अप, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू शो अप का टू अराइव, यानी कि आना पहुँचना। अगला है टू सन, तो यहाँ पे टू सन का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर दूर रहना, यानी कि टू अवॉइड डेलिबरेटली। अगला है टू स्मेल और राइट, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू स्मेल और राइट का सस्पेक्ट और रिक या ट्रिक और डिसीट या डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी कि दाल में काला होना, यानी कि संदेह होना, उस पर शक होना। अगला है टू स्टैंड ऑन वंस फीट, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। टू बी डिपेंडेंट, यानी कि अपने आप पे आश्रित होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है टू सेव स्टेप ऑफ, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू स्टेप ऑफ का टाल देना, यानी कि किसी को अनहोनी को रोक देना, टाल देना, इसी को हम बोलेंगे टू स्टेप ऑफ। यानी कि एवॉइड और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, यानी काफ़ी बैड सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को, यानी कि टाल देना, रोक देना, इसी को हम बोलेंगे टू स्टे ऑफ। अगला है
टू स्टील वंस थंडर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू स्टील वंस थंडर का ज़्यादा ख्याति मिलना, यानी कि टू गेट मोर रिकॉग्निशन दैन समवन एल्स। अगला है टू स्टीयर क्लियर ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू स्टीयर क्लियर ऑफ का दूर रहना यानी कि टालना, टू एवॉइड यानी कि दूर रहना टालना। अगला है टू टेक अ स्टॉक ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू टेक अ स्टॉक ऑफ का निर्णय से पहले विचार लेना, यानी कि टू एक्सेस एंड वैल्यूएट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। अगला दिया गया है टू टेक फॉर ग्रांटेड, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू टेक फॉर ग्रांटेड का महत्व नहीं समझना, यानी कि नॉट अ वैल्यू। अगला है टू टेक फ्रेंच लीव, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू टेक फ्रेंच लीव का बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, यानी कि अपसेटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के अपसेंट रहना यानी कि अनुपस्थित रहना। अगला दिया गया है टू टेक समवन फॉर अ राइट, तो इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना, यानी कि डिसीव समवन यानी कि किसी को धोखा दे देना। अगला है टू टेक स्टॉक ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा अवलोकन करना, यानी कि सर्वे करना, अवकलन करना। नेक्स्ट दिया गया है टू टॉक हिम ओवर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू टॉक हिम ओवर का विचार विमर्श करना, यानी कि टू डिस्कस समथिंग थोरोली। अगला है टू द लेटर, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू द लेटर का यानी कि हु बहू होना, यानी कि सेम होना, उसी प्रकार होना, यानी कि इन वेरी डिटेल यानी कि काफ़ी डिटेल में होना, यानी कि अच रस होना। अगला है टू थ्रो अ फिट, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू थ्रो अ विट फिट का आग बबूला होना, काफ़ी प्रभोकी होना, यानी कि उदंडी होना, घमंडी होना, यानी एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, काफ़ी गुस्सा करना, टू फ्लाई इन टू रेज। अगला है टू थ्रो समवन इन एट द डीप एंड, इसका अर्थ हो जाएगा किसी नए व्यक्ति को मुश्किल काम देना, यानी कि मेक डू समवन डिफ़िकल्ट टास्क विदाउट हेल्पिंग हिम प्रिपेयर फॉर इट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए यानी कि पहले से नहीं किया हो उसके कार्य को यानी कि मुश्किल कार्य को उसे दे देना, इसी को हम बोलेंगे टू थ्रो समवन इन एट द डीप एंड। अगला है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का बेहतर के लिए यानी कि बदलाव लाना, यानी कि टू चेंज फॉर बेटर। अगला है टोकन स्ट्राइक, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टोकन स्ट्राइक का सांकेतिक हड़ताल, यानी कि शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। अगला है टोंग इन चेक, तो इसका अर्थ हो जाएगा टोंग इन चेक का व्यंग्यपूर्वक या मजाक में, यानी कि इन एन आयरोनिक या इनसिंसियर वे, यानी कि मजाक में बोलना, इनसिंसियर होना, यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं देना, इसी को हम बोलेंगे टोंग इन चेक। अगला देखेंगे अगला दिया गया है टू क्लोज टू कॉल, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू क्लोज टू कॉल का यानी कि बाल बाल बचना, यानी कि ए वेरी नैरो मार्जिन। अगला है टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी, यानी कि इसका अर्थ होगा टू मेनी मैनेजर्स एंड नॉट इनफ पीपुल टू वर्क, यानी कि ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी, इसी को हम बोलेंगे टू मेनी चीफ्स एंड टू नॉफ इंडियंस। अगला है ट्रम्प कार्ड, यानी कि ट्रम्प कार्ड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तुर्प का पता चलना, यानी कि सर्वोत्तम साधन होना, यानी कि दैट गिव्स समवन एन एडवांटेज। अगला है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, तो इसका अर्थ हो जाएगा टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का ईमानदारी से पैसे कमाना, यानी कि मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। अगला है टर्न डाउन, तो यहाँ पे टर्न डाउन का अर्थ हो जाएगा अस्वीकार कर देना, यानी कि एग्री नहीं रहना, यानी कि टू रिजेक्ट यानी कि इनकार करना। अगला है टर्न द कॉर्नर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टर्न द कॉर्नर का टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन प्रोसेस, यानी कि किसी कार्य संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। अगला है टर्न द टेबल, तो इसका अर्थ हो जाएगा टर्न द टेबल का यानी कि बाजी पलट देना, दल बदलू होना, यानी कि दल को बदल देना, यानी कि टू चेंज अ सिचुएशन सो दैट यू हैव एडवांटेज ओवर समवन हु प्रीवियसली एन अ एडवांटेज फॉर यू। नेक्स्ट दिया गया है टर्न टू अकाउंट, इसका अर्थ हो जाएगा टर्न टू अकाउंट का लाभ उठाना, यानी कि टू प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में होना, लाभ में होना, इसी को हम बोलेंगे टर्न द अकाउंट। अगला है
टर्न टर्टल, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टर्न टर्टर का यानी कि पलट जाना, टू ओवरटर्न करना। अगला है टर्न अप, टर्न अप का अर्थ हो जाएगा प्रस्तुत होना, आना यानी कि अपीयर होना यानी कि शामिल होना। अगला है टू कैन अप्लाई दैट गेम यानी कि जवाबी कार्रवाई करना, टू रिटालिएट इन द सेम वे एज यू हैड बीन हार्म्ड। अगला है अंडर अ क्लाउड, इसका अर्थ हो जाएगा अंडर अ क्लाउड का शक के दायरे में होना यानी कि सस्पेंशन होना, अंडर अ सस्पेंशन यानी कि संदेह की स्थिति में होना। अगला है अंडर वंस विंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा अंडर वंस विंग का संरक्षण में होना यानी कि अंडर वंस प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा में होना। अगला है अंडर द गन, तो इसका अर्थ हो जाएगा अंडर द गन का दबाव में होना यानी कि टू बी अंडर प्रेशर यानी कि प्रेशर के स्थिति में होना। अगला है अप अगेंस्ट द वॉल, इसका अर्थ हो जाएगा अप अगेंस्ट द वॉल का कठिन स्थिति में फंसा हुआ होना यानी कि इन अ बैड सिचुएशन। नेक्स्ट है अप एंड डूइंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा अप एंड डूइंग का काम में सक्रिय रूप से लगना यानी कि एक्टिव इन वर्क यानी कि कोई कार्य में सक्रिय रहना। अगला है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उत्कृष्ट होना यानी कि इन एक्सीलेंट कंडीशन यानी कि काफ़ी तेज स्थिति में होना। अगला दिया गया है अप हिल टास्क, यहाँ पे हो जाएगा अप हिल टास्क का बहुत कठिन कार्य को करना यानी कि अ डिफ़िकल्ट टास्क यानी काफ़ी कठिन कार्य को करना, इसी को हम बोलेंगे अप हिल टास्क। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा अप्स एंड डाउन्स का उतार चढ़ाव करना यानी कि गुड एंड बैड टाइम्स। अगला है अपसेट द एप्पल कार्ट, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अपसेट द एप्पल कार्ट का खेल को बिगाड़ देना यानी कि टू कॉज ट्रूबल स्पेशली बाई स्पॉइलिंग समवन प्लान्स यानी किसी प्लान्स को बर्बाद कर देना, इसी को हम बोलेंगे अपसेट द एप्पल कार्ट। अगला है अप टू डेट, तो यहाँ पे अप टू डेट का अर्थ हो जाएगा आधुनिक होना यानी कि मॉडर्न होना, मॉडर्न या रिसेंट यानी कि वर्तमान में होना। अगला है ऑटोपियन स्कीम, तो यहाँ पे ऑटोपियन स्कीम का अर्थ हो जाएगा आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना यानी कि ये विजनरी स्कीम थोड़ो इम्प्रैक्टिकल यानी कि ऑटोपियन स्कीम का अर्थ हो जाएगा आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। अगला है वॉक द टाइट रोप, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा वॉक द टाइट रोप का नाजुक स्थिति से गुजरना यानी कि परिस्थिति से गुजरना। टू डील विथ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि काफ़ी कठिन परिस्थिति से यानी कि गुजरना। अगला है वॉक टू द नाइफ, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वॉक टू द नाइफ का संघर्ष यानी कि घातक संघर्ष करना। ए बिटर एंड डेडली स्ट्रगल यानी कि काफ़ी डेंजरस स्ट्रगल करना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वॉच ग्रास ग्रो, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वॉच ग्रास ग्रो का वेरी बोरिंग यानी कि बहुत उबाऊ होना, बोरिंग होना। अगला है वाटर अंडर द ब्रिज, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वाटर अंडर द ब्रिज का अब महत्वपूर्ण नहीं ये बताने के लिए प्रयुक्त किया गया यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा वाटर अंडर द ब्रिज का ए फ्रेज यूज्ड बाय से दैट समथिंग यानी कि हैपन इन द पास्ट बट इज नॉट लॉन्गर इम्पोर्टेंट वर्थ आर्गुइंग अबाउट नाउ यानी कि महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं होना। अगला है विल एंड वो, इसका अर्थ हो जाएगा विल एंड वो का सुख और दुख में यानी कि गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, जॉयज एंड सोरोज यानी कि सुख और दुख होना, इसी को हम बोलेंगे विल एंड वो। अगला है वियर एंड टीयर, तो इसका अर्थ हो जाएगा वियर एंड टीयर का टूट और फूट यानी कि डैमेज होना, इसी को बोलेंगे वियर एंड टीयर। अगला दिया गया है वेदर द स्टॉर्म, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वेदर द स्टॉर्म का समस्या से मुकाबला करना यानी कि समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना यानी कि टू सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज यानी कि डिफ़िकल्टीज से बाहर निकलना, इसी को हम बोलेंगे वेदर द स्टॉर्म। अगला है वेल बैलेंस्ड, तो इसका अर्थ हो जाएगा वेल बैलेंस्ड का शांत व समझदार व्यक्ति यानी कि संतुलित आहार, जैसा कि दिया गया है काल्म एंड सेंसिबल कंटेनिंग ऑल काइंड्स ऑफ यानी कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि वेल एंड बैलेंस का अर्थ हो जाएगा शांत व समझदार होना। अगला यहाँ पे दिया गया है यानी कि 1050 नंबर इडियम्स है वेल टू डू यानी कि वेल टू डू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संभ्रांत या धनी होना यानी कि रिच होना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा एफ्लुएंट होना,
रिच होना, अपुलेंट होना यानी कि काफ़ी धनी होना। अगला यहाँ पे दिया गया है वेट ब्लैंकेट। तो यहाँ पे वेट ब्लैंकेट का अर्थ हो जाएगा मजाक किरकिरा करने वाला, यानी कि वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आनंद को यानी कि एंजॉयमेंट को बर्बाद कर दे, इसी को हम बोलेंगे वेट ब्लैंकेट। अगला है वेट द विस्टाइल। इसका अर्थ हो जाएगा वेट हिज विस्टाइल का शराब पीना, यानी कि हैव अ ड्रिंक, यानी कि वाइन को लेना। अगला है विल विदिन्स विल्स। तो इसका अर्थ हो जाएगा जटिल कार्य और जटिल करना, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज कार्य को और डिफ़िकल्टीज करना, इसी को हम बोलेंगे विल्स विद इन विल्स, यानी कि अ सीरीज ऑफ इनकरेक्टली कनेक्टेड इवेंट्स। अगला है व्हेन द बैलून गोज अप। इसका अर्थ हो जाएगा व्हेन द बैलून गोज अप का हालत, यानी कि जब हालत बिगड़ जाए, यानी कि व्हेन द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। अगला है वेयर द शूज पिंच। इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ परेशानी हो, यानी कि वेयर द डिफ़िकल्ट और ट्रबल लाइज। नेक्स्ट है विस्टल इन द डार्क। इसका अर्थ हो जाएगा बेखौफ होने का नाटक करना, यानी कि टू प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड, यानी कि किसी बेखौफ होने का यानी कि डर होने का, एफ्रेड होने का यानी कि नाटक करना। अगला है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। तो इसका अर्थ हो जाएगा होल बैग ऑफ ट्रिक्स का सभी तकनीकों का उपयोग करना, यानी कि मेक यूज ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्निक टू अचीव समथिंग। अगला है होल 9 यार्ड्स। तो यहाँ पे होल 9 यार्ड्स का अर्थ हो जाएगा किसी चीज़ की संपूर्णता, यानी कि टू द इंटायरली ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की संपूर्णता यानी कि पूर्णता उस कार्य को करना, इसी को हम बोलेंगे होल 9 यार्ड्स। नेक्स्ट है ऊप इट अप। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि धमा चौकड़ी मचाना, यानी कि टू एंजॉय इन अ नॉइजी अ वे, यानी कि काफ़ी कोलाहलपूर्ण करना, शोरगुल मचाना, भगदड़ करना, इसी को हम बोलेंगे ऊप इट अप। अगला है वाइड ऑफ द मार्क। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इसका वाइड ऑफ द मार्क का त्रुटिपूर्ण होना, यानी कि त्रुटिपूर्ण होना, यानी कि गलतियाँ होना, उसमें फॉल्ट होना, एरर होना, यानी कि इनकरेक्ट ऑफ इनकरेक्ट, यानी कि काफ़ी इनकरेक्ट होना। अगला है वाइल्ड एंड वूली। इसका अर्थ हो जाएगा वाइल्ड एंड वूली का यहाँ पे देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वाइल्ड एंड वूली का दिखने या व्यवहार में जंगली या असभ्य होना, यानी कि काफ़ी जंगली होना, सैवेज होना, यानी कि प्रोवोकिंग होना, अनकाउथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, यानी कि काफ़ी असभ्य होना। अगला है विल ओ द विस्प। इसका अर्थ हो जाएगा विल ओ द विस्प का जो पाना कठिन हो, यानी कि समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, यानी कि जिसे अचीव करना असंभव हो, इसी को हम बोलेंगे विल ओ द विस्प, यानी कि जिसे पाना कठिन हो। अगला यहाँ पे दिया गया है विन वंस स्पर्श। तो इसका अर्थ हो जाएगा विन वंस स्पर्श का सम्मान के लायक होना, यानी कि टू डू समथिंग विच शोज दैट वन डिजर्व टू बी, यानी कि रिस्पेक्टेड, जो रिस्पेक्टेड के लायक हो, यानी सम्मान के लायक हो, प्रशंसा के लायक हो, इसी हम बोलेंगे विन वंस स्पर्श। अगला है वाइन एंड डाइन। तो इसका अर्थ हो जाएगा वाइन एंड डाइन का अच्छा खाना पीना, यानी कि व्हेन समबडी इज सर्व्ड अ गुड मील एंड ड्रिंक, यानी कि अच्छे भोजन करना और अच्छी यानी कि पीना। अगला है विथ अ वेगरेंस, यानी कि विच वेगियंस का अर्थ हो जाएगा हद से ज़्यादा होना, यानी कि टू ग्रेटर डिग्री दैट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा होना। अगला है विथ आयरन फर्स्ट। तो इसका अर्थ हो जाएगा विथ आयरन फर्स्ट का सख्ती से होना, यानी कि काफ़ी स्ट्रिंगटिव होना, काफ़ी कड़ा होना। अगला है विथ वन एकॉर्ड। तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि एक स्वर में होना, यानी कि अनएनिमसली होना। अगला है विथ वन वॉइस। तो विथ वन वॉइस का अर्थ हो जाएगा सर्वसम्पत्ति से होना, सर्वसम्मति से होना, यानी कि एम्यूजली होना, एनिमोसली होना। अगला है विद इन एन एस ऑफ। इसका अर्थ हो जाएगा विद इन एन एस ऑफ का बहुत समीप होना, काफ़ी नज़दीक होना, यानी कि वेरी क्लोज टू होना, यानी काफ़ी संपर्क में होना। अगला है विदाउट रिजर्व। तो यहाँ पे विदाउट रिजर्व का अर्थ हो जाएगा परोक्ष रूप से, यानी कि फुल्ली और इम्प्लीटिली, यानी कि विदाउट रिजर्व का अर्थ हो जाएगा परोक्ष रूप से होना, यानी कि फुल्ली और इम्प्लिसिटी होना। अगला यहाँ पे दिया गया है देखेंगे वर्ड फॉर वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड का अर्थ हो जाएगा यानी कि शब्द रसों होना, यानी कि इन एग्जैक्टली द
सेम वर्ड्स, यानी कि सेम वर्ड्स में होना, समान वर्ड्स में होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि वर्ड के लिए एग्जैक्टली यानी कि ठीक रूप से एक ही होना। अगला है वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, देखेंगे अनौपचारिक व मौखिक तरीके से, यानी कि इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से मौखिक रूप से होना। अगला है वर्क लाइक अ चार्म। तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्क लाइक अ चार्म का बहुत अच्छे से काम को करना, यानी कि टू वर्क वेरी वेल। अगला है यमन सर्विस। तो यहाँ पे यमन सर्विस का अर्थ हो जाएगा अति उत्तम काम को जो खास कर सहायता हेतु किया गया हो, इसी को हम बोलेंगे एक्सीलेंट वर्क डन स्पेशली टू हेल्प और सपोर्ट ऑन कॉज। अगला है योर नंबर इज अप। इसका अर्थ हो जाएगा योर नंबर इज अप का बड़ा संकट या मरने का समय आना, यानी कि द टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफ़र अ डिजास्टर, यानी कि आपदा और विपदा में होना, यानी कि संकट के मरने की स्थिति में होना। अगला है अ फ्लाई ऑन द वॉल। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चोरी छिपे उपस्थिति या निरीक्षण करने वाला, यानी कि अननोटिस्ड एब्जॉर्बर ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि किसी खास सिचुएशन के लिए बिना नोटिस दिए यानी कि निरीक्षण करना, इसी को हम बोलेंगे ए फ्लाई ऑन द वॉल। अगला यहाँ पे दिया गया है गुड टर्म। तो यहाँ पे गुड टर्म का अर्थ हो जाएगा एक सहायक कार्य, यानी कि अ हेल्पफुल एक्ट। अगला है किक अ किक इन द टीथ। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इसका बेहद निराशाजनक या परेशान कर देने वाला, यानी कि वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड अपसेटिंग, इसी को हम बोलेंगे किक द टीथ, यानी कि निराश करने वाला। अगला है अलीन पैच। तो यहाँ पे अलीन पैच का अर्थ होगा खराब प्रदर्शन की अवधि में होना, यानी कि अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अगला है अ लॉन्ग शॉट। तो यहाँ पे अ लॉन्ग शॉट का अर्थ हो जाएगा जिसकी सफल होने की संभावना काफ़ी कम हो, इसी को हम बोलेंगे ए लॉन्ग शॉट। अगला है अ पीस ऑफ द पाई। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ए पीस ऑफ द पाई का यानी कि धन या व्यापार में हिस्सा होना, यानी कि अ शेयर इन मनी और बिजनेस, यानी कि किसी व्यापार में और मनी में हिस्सा होना, इसी को हम बोलेंगे ए पीस ऑफ द पाई। अगला है अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्टम्बलिंग ब्लॉक का प्रगति के मार्ग में बाधा या अड़ंगा होना, यानी कि एन ऑब्सोलेट टू प्रोग्रेस, यानी कि किसी प्रगति के मार्ग में हिंड्रेंस करना, बाधा पहुँचाना। अगला यहाँ पे दिया गया है अगेंस्ट वंस ग्रेन। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अगेंस्ट वंस ग्रेन्स का स्वभाव के विरुद्ध होना, यानी कि अगेंस्ट वन नेचर द नेचुरल इंक्लिनेशन और फीलिंग, यानी कि किसी फीलिंग्स के उसके विरुद्ध होना, इसी को हम बोलेंगे अगेंस्ट वन ग्रेन। अगला है एट वंस इल्बो। तो इसका अर्थ हो जाएगा बगल में या पास में होना, यानी कि नेक्स्ट टू समवन। अगला है बैक इन सैडल। तो इसका अर्थ हो जाएगा पुनः कार्य को प्रारंभ करना, यानी कि टू रिज्यूम द ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी को कर्तव्य को पुनः शुरुआत करना। अगला है बैंक फॉर द बक। तो इसका अर्थ हो जाएगा पूरी कीमत वसूल कर लेना, यानी कि मोर वैल्यू फॉर द मनी। अगला है बीट एट लूज इन। तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई काम न होना, यानी कि बेरोजगारी होना। टू हैव नथिंग टू डू, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होना, इसी को हम बोलेंगे टू एट लूज इन। अगला है बी एट लॉस ऑफ वर्ड। इसका अर्थ हो जाएगा असमंजस की स्थिति में होना या उसे क्या समझ में न आए कहे, यानी कि नॉट नो वाट टू से, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा असमंजस की स्थिति में होना कि क्या करे क्या नहीं करे। अगला है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा किसी के चले जाने पर खुश होना, यानी कि टू हैपन व्हेन अ पर्सन लिव्स, यानी किसी छोड़ देने पर किसी व्यक्ति के काफ़ी खुशी होना। अगला यहाँ पे दिया गया है बी लाइक चाल्क एंड चीज। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना, भिन्न होना, यानी कि डिफरेंट होना। बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से भिन्न होना, अलग होना, डिफरेंट होना। अगला है बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट। तो इसका अर्थ हो जाएगा ध्यानपूर्वक और गंभीरता से किसी चीज़ के बारे में सोचना, यानी कि टू गिव सीरियस एंड केयरफुल थॉट, यानी किसी चीज़ के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना। अगला है बिटवीन साइला एंड चेरिबिस। तो इसका अर्थ हो जाएगा दो खतरों के बीच चुनाव की स्थिति करना, यानी कि बिटवीन टू डेंजर्स, यानी कि दो डेंजरस सिचुएशन में होना। अगला है ब्रेक अ लेग। तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी को शुभकामनाएं देना, यानी कि विश समवन अ गुड लक। अगला है ब्रेक न्यू ग्राउंड, यानी कि ब्रेक न्यू ग्राउंड का अर्थ होगा
नई खोज करना, यानी कि डू और डिस्कवर समथिंग और न्यू, यानी कि नई प्रकार की चीज़ों को खोजना, डिस्कवर करना। अगला है बाय द सेम टोकन, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बाय द सेम टोकन का उसी तरीके से होना, यानी कि इन द सेम में, यानी कि एक समान होना। अगला है कॉल अपन, तो कॉल अपन का अर्थ होगा आदेश देना, यानी कि नियंत्रित करना। टू आस्क डिमांड दैट समबडी टू डू समथिंग। अगला है कास्ट असाइड, तो यहाँ पे कास्ट असाइड का अर्थ हो जाएगा किसी को, यानी कि अस्वीकार करना, यानी कि रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे अगला देखेंगे चार्लेज हॉर्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चार्लेज हॉर्स का मांसपेशियों में ऐंठन होना, यानी कि क्रैम्प होना, यानी कि ट्विस्ट होना मांसपेशियों में, इसी को हम बोलेंगे चार्लेज हॉर्स। अगला है चिंग्स इन द आर्मर, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चिंग्स इन द आर्मर का ऐसी कमजोरी जिसका फ़ायदा आसानी से उठाया जा सके, यानी कि अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, यानी कि किसी कमजोरी का फ़ायदा उठाना। अगला है कोस्ट एंड आर्म्स और लेग, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत महंगा पड़ना, यानी कि बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, या भी काफ़ी महंगा होना, इसी को हम बोलेंगे कोस्ट एंड आर्म्स एंड लेग। अगला है यानी कि 1100 तक हम यहाँ पे इडियम्स को करा चुके हैं। एक और देख लेते हैं लास्ट इडियम्स को। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वन कम्स टू डू, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जब समस्या उत्पन्न हो उसका समाधान करना, यानी कि डील विथ समथिंग व्हेन इट हैपेंस, यानी कि समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में उसे समाधान करना, इसी का इडियम्स में बोलेंगे क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वन कम्स टू इट। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इडियम्स और फ्रेजेज को रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल हो और पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।